कुछ है अपना बाहर में बच्चों के लेके छोटे छोटे बच्चों के लेके सो रहा है, किसी तरह से गुजर कर रहा है। सरकार के द्वारा खिचड़ी का भी व्यवस्था है और जो भी चीज़ है खिचड़ी से नहीं ना होगा जी, खिचड़ी से ज़िंदगी नहीं ना चलेगा। बच्चों के लिए दूध चाहिए, उसको बिस्किट चाहिए, दवा चाहिए, तमाम सारी चीज़ चाहिए उसको। ओढ़ने बिछाने के कुछ नहीं है, कपड़ा नहीं है, तेल नहीं है, साबुन नहीं है, कुछ नहीं है। जो 1,20,000 में वास्तव में यदि 2 कमरा का कुर्सी का निर्माण हो तो वो भी नहीं होगा। इसी जगह सरकार का समझ सकते हैं जो घर उजरने के बाद बसाने में कितना टाइम लगता है। एगो घर बसा हुआ था और एगो उजर गया और उसको फिर से बसाना है, तो कंपलसरी 7 लाख रुपए दें, अविलंब आवास योजना की इनको मुहैया कराए। इसी जगह सरकार का 1 कमरा का मकान बनता है तो उसका ठेकेदारी 7 लाख में होता है और गरीब का छत बनेगा 1,20,000 में और 20,000 बिचौलिया लेगा। आप देख रहे हैं मिशन सच। अभी दरभंगा जिला के बहेरी प्रखंड के चकवा भरवारी पंचायत के बेता गांव है और विगत दिन यहां आग लगने से 100 घर से अधिक जलकर पूरी तरह राख हो चुका है और पीड़ित परिवार सड़क पे सो रहे हैं। कैसे गुजारा होगा, कौन देखने वाला है, और साथ ही हम आपको यहां से पूरी तस्वीर दिखाते हैं। साथ में देख रहे हैं यहां माले के नेता है, क्योंकि माले का नेता ग्राउंड पे रहते हैं, ज़मीन पर रहते हैं और लोगों का दुख सुख हमेशा देखने के लिए तैयार रहते हैं। और जानेंगे कि अग्नि पीड़ित के बीच अभी तक क्या मिला, क्योंकि बहुत सारे नेता आए और कहते हैं कि सरकार के द्वारा ये मिल रहे हैं तो ये मिल रहे हैं तो वो मिल रहे हैं, जो कहना है कह के यहाँ से फ़ोटो खिंचवा के चले जाते हैं। लेकिन जानते हैं ये लोग गरीबों का मसीहा है और ग्राउंड पे रहते हैं। बताइए चाचा जी, आप यहाँ पे 3 दिन से डटे हुए हैं, क्या लग रहा है जिस तरह से अग्नि पीड़ित के बीच सभी कुछ जलकर राख हो चुका है, क्या अभी तक सरकार के द्वारा यहाँ दिया जा रहा है? लोग नेता सब कह रहे हैं कि यहाँ पे हर चीज़ उपलब्ध है। मेरा कहना है, हम शॉर्टकट में कह रहे हैं, एक तो इंदिरा जी के समय से दलित बस्ती में छत बन रहा है, लेकिन अभी तक दलित बस्ती में मकान नहीं बना। और ये सरकार गया, वो सरकार गया, ये सारे मिलकर नौटंकी कर रहे हैं। हम आपसे कहना चाहते हैं जो 1,20,000 में वास्तव में यदि 2 कमरा का कुर्सी का निर्माण हो तो वो भी नहीं होगा। इसी जगह सरकार का 1 कमरा का मकान बनता है तो उसका ठेकेदारी 7 लाख में होता है और गरीब का छत बनेगा 1,20,000 में और 20,000 बिचौलिया लेगा। ठीक है, और जिसके कारण अभी भी जहाँ भी विगत कई वर्षों से अगलगी होता है तो ये दलिते का ही झोपड़ी जलता है। मेरा यहाँ ये कहना है कि इस तरह के बात क्यों हो रहा है। दलितों को बस्ती जल रहा है, दलित का बस्ती जला है। अभी दरभंगा में 10 से ज़्यादा बस्ती जला है, खासकर दलितों को जला है। और जितना सरकार है सब दलिते के नाम लेता है, जो हम तो दलिते के हैं। अच्छा, अभी अग्नि पीड़ित के बीच 12,000 रुपया उनके खाते में गया है, क्या लग रहा है ये इससे भी गुजारा हो सकता है? हम ये उनका तो बिस्तर नहीं बनेगा 12,000 में, और मकान का ये खूटा पिलरों लेगा तो एक पिलर को 1,800 रुपया पड़ता है खूटा का। कितना एक पीड़ित को मिलना चाहिए और उस कितना पैसा होना चाहिए ताकि उनको गुजारा हो सके? तो एक मकान बनाने के लिए तो पहले 5 लाख रुपया चाहिए, कम से कम 5 लाख। 5 लाख, और उसको कम से कम 1 महीना का जब तक वो प्रदेश जाकर कमाता खाता नहीं है तो 1 महीना के जो कम से कम उसका है पारिवारिक भार, ये सरकार को उठाना चाहिए। मतलब 5 लाख से अधिक मिलना चाहिए ये तो मकान ले मकान के लिए। 1 महीना उसके परिवार कैसे जिएगा, इसके लिए मुआवजा। और इसके बाद उस संपत्ति जो है, जो आपदा विभाग से जो पैसा दे रहे हैं, उसके जरिए ये MP महोदय, विधायक महोदय, जिला प्रशासन महोदय पहल करे और वे आपदा प्रबंधन से जो है उसमें भी बढ़ोतरी किया जाए, वही पैसा दिलाने का करे। ये तो हवा 2 टेंट गिरा दिया और चावल दाल, मसूरी का दाल और चावल दे रहा है। यहाँ किचन चल रहा है, सरकारी किचन। आपको पहले कह दिया जो बच्चों के लिए कुछ नहीं, बच्चों के लिए कुछ नहीं मिला, बच्चे के लिए कुछ नहीं। 3 दिन हो गया मासूम बच्चे के लिए, बच्चा मेरा तड़प रहा है, उसका आंसू पीकर हम रह रहे हैं। और अभी जब ने विधायक साहब से प्रश्न किया है तो कहा जहाँ ये बात तो बड़ी है। तो कल से आप लोग क्या कर रहे हैं? आज 3 दिन से बच्चे को क्यों नहीं? बच्चों के लिए क्या व्यवस्था होना चाहिए? बच्चों के लिए सुबह में दूध बिस्कुट का व्यवस्था होना चाहिए, सियान के लिए सतुआ का व्यवस्था होना चाहिए, कम से कम 1 गिलास। और भोजन तो बाद का बात है, और यहाँ भोजन दे रहे हैं ये लोग। देखिए यही टेंट है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम रामविलास मंडल है, हम भाकपा माले के बहेरी प्रखंड सचिव है खेगराम के। बताइए अभी तक क्या मिला है लोगों जो अग्नि पीड़ित है, किस तरह से अभी रह रहे हैं? कुछ है अपना बाहर में बच्चों के लेके छोटे छोटे बच्चों के लेके सो रहा है, किसी तरह से गुजर कर रहा है। सरकार के द्वारा खिचड़ी का भी व्यवस्था है और जो भी चीज़ है खिचड़ी से नहीं ना होगा जी, खिचड़ी से ज़िंदगी नहीं ना चलेगा। बच्चों के लिए दूध चाहिए, उसको बिस्किट चाहिए, दवा चाहिए, तमाम सारी चीज़ चाहिए उसको। ओढ़ने बिछाने के कुछ नहीं है, कपड़ा नहीं है, तेल नहीं है, साबुन नहीं है, कुछ नहीं है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम
अमर राम है। बताइए, आप हमेशा यहाँ पे रहते हैं, जब भी हम आते हैं तो देखते हैं आप जो है डटे रहते हैं। क्या लग रहा है कि सरकार के जो दिया जा रहा है सरकार के द्वारा अग्नि पीड़ितों के बीच, क्या लग रहा है कि लाभ मिल रहा है? जी, मैं आपके मीडिया के माध्यम से कहना चाहता हूँ, जो मैं देख रहा हूँ आज जो भी है इस जगह पे गरीब के बच्चे जो देख रहे हैं वो एक एक पैसा के लिए और उनका जो इच्छा है उन इच्छा को पूरा करने के लिए तरस रहे हैं, क्योंकि हर एक माँ बाप का इच्छा होता है बच्चा को हम अच्छी खाना खिलाएं, अच्छी कपड़ा दें। तो अच्छी कपड़ा, तो अभी तो विकट स्थिति है, तो इसमें तो लोगों को गुजारा ना करना होगा। तो देखना चाहिए इस चीज़ को। जो यहाँ के बड़े बड़े नेता भी देखते हैं, हम आ रहे हैं जा रहे हैं, लेकिन उनको भी ये समझना चाहिए जो कि इतनी पीड़ित परिवार है, बच्चे के लिए भी कुछ जो है सो योगदान हम करें। दूध का व्यवस्था होना चाहिए, दूध की व्यवस्था होना चाहिए, फल फ्रूट की व्यवस्था होना चाहिए, जैसे कि मान के चलिए बिस्किट की व्यवस्था हाँ, ये सारी व्यवस्था होना चाहिए, लेकिन किसी भी प्रकार का जो है व्यवस्था यहाँ नहीं है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम दिलीप शर्मा, मैं माले से कार्य करता हूँ। आग पीड़ित लोगों को कम से कम आग पीड़ित लोगों को 7 लाख रुपया मुआवजा सरकार दे, जाकि उसका घर अपना दोबारा बसा मतलब सके, भरण पोषण हो सके, दोबारा अपना घर बसा सकें। आप तो समझ सकते हैं जो घर उजड़ने के बाद बसाने में कितना टाइम लगता है। एगो घर बसा हुआ था और एगो उजड़ गया और उसको फिर से बसाना है, तो कंपलसरी 7 लाख रुपये दें, अविलंब आवास योजना की इनको मुहैया कराया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखिए, यहाँ पे माले नेता है और ज़मीन पे रहते हैं, ग्राउंड पे रहते हैं और लोगों को दुख सुख में साथ देते हैं। सही कहा है कि 12,000 रुपया सरकार को देने से कुछ नहीं होगा, कम से कम 7 लाख रुपया तक मिलना चाहिए, ताकि लोग घर बना सके और अपना जीवन यापन कर सके, क्योंकि 12,000 से कुछ होने वाला नहीं। इतनी बड़ी जो महंगाई के दौर है और दोबारा घर बनाने के लिए जो है, दोबारा जीवन यापन करने के लिए उनको जो है कम से कम 7 लाख रुपया तक मिलना चाहिए। फिर मिलते हैं अगले न्यूज़ में, तब तक के लिए जय हिंद।